अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यहाँ पर जनाब बन रहा है नाश्ता सुबह का अपने मियाँ जी के लिए। और कल की चटनी बची हुई थी, उसी का पराठा डाला, साथ में चाय बनाई और नाश्ता हो गया तैयार। तो नाश्ता उनको दे रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ उनके लिए। और मैंने जो नाश्ता किया था वो था चाय और रस। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए दूध रख दिया था, क्योंकि दही हमारा जनाब हो रहा है ख़त्म। और दही ख़त्म नहीं होना चाहिए, दही जो है वो साथ साथ बनते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जनाब मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और आज मैंने खाए हैं चाय और रस। मैंने कहा चलें कभी कभी बहुत लाइट नाश्ता भी करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम हैवी नाश्ता नहीं करना चाहिए। उसके बाद जनाब दोपहर का टाइम हो गया और मुझे भूख लग गई और मैंने सोचा कि क्या खाऊं, क्योंकि सुबह के रस खाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि बॉयल चावल पड़े हुए हैं, चलें उसके ऊपर हम कड़ी और पकोड़े डाल के खाते हैं। और देखें साथ मैं पी रही हूँ कोक। और बस इन दोनों का कॉम्बो हो गया आज। और ज़्यादती हो गई अपने साथ, क्योंकि कोक आपको पता है फ़ैट्स होते हैं उसके अंदर। और यहाँ पर मैं सुन रही थी सूरह रहमान, और सूरह रहमान सुनने के बाद मैंने शावर लिया। शाम हो गई थी और फिर मैंने दोबारा से चाय अपने लिए बनाई। मैंने कहा चलें जी दोबारा से चाय पी जाए, क्योंकि चाय के बगैर इंसान रह भी नहीं सकता, क्या करे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं माउथ फ्रेशर के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती, पीछे से माजरत अगर आपको शोर आ रहा होगा, तो बहुत ज़बरदस्त सी तुलसी है ये मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और जायका भी बहुत कमाल का है। अच्छा, ये छालिया के बग़ैर है, सपारी के बग़ैर है, इस तरह से मिल जाती है। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसमें जस्ट एक जो शुआरे होते हैं वो हैं और सौंफ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये आप यूज़ कीजिए माउथ फ्रेशर के लिए, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की होती है। इसके अलावा मैं थोड़े दिन पहले अपनी डाइट के लिए बिस्किट लेके आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये दोनों बिस्किट्स दिखाती हूँ और दोनों बिस्किट्स के जो प्राइस है वो भी दिखाती हूँ। और ये भी बताती हूँ कि इनमें से जो मतलब बिल्कुल होल व्हीट लगता है खाने से, जो एक टेस्ट आता है होल व्हीट का, वो ये वाला बिस्किट है। ये बिस्किट का टेस्ट, ये बिस्किट का जो टेक्सचर है बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह की इसकी पैकिंग है। अच्छा जी, ये तकरीबन इसमें 4 पीसेस थे और ये देखें 3 ये है, एक यूज़ हो चुका है। साथ वाले बॉक्स में से जस्ट 3 पीसेस थे, इस तरह के पैकेट थे और उसमें एक रह गया हुआ है। तो ये जब मैं क्लास के लिए पढ़ने जाती हूँ तो इनमें से मैं ले जाती हूँ कभी कभार। तो ये है 125 का और इस तरह का इनका डिब्बा है। और ये टेस्ट वाइज अगर आप कह दें कि कौन सा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम कोई जो का आटा खा रहे हैं, तो वो जो पहले वाला डब्बा मैंने दिखाया था वो था। ये थोड़ा सा मुझे मिक्सिंग में लग रहा है। हालांकि ये 85 रुपीस का था और वो था 185 का, 125 का। और मैं ये समझ रही थी कि ये जो है ये नहीं मतलब मिलावट में होगा और वो नहीं होगा, लेकिन ये उलट निकला था। जो जिसको मैं समझ रही थी मिलावट में होगा वो मिलावट में नहीं है, और जिसको मैं समझ रही थी नहीं तो ये मैंने अपने जो हिजाब के तो स्कार्फ थे जनाब वो मैंने स्कार्फ है मेरे परचेज़ कुछ, किए थे। चले ये वीडियो तो मैंने चलाई मैं हुई आप है, लोगों के देखते साथ शो हैं। करती हूँ। तो टोटल मैंने 3 हिजाब लिए थे अपने, तो चलें आपके साथ शो करती हूँ मैं। और मैं उस दिन अपनी भांजी के साथ गई थी मार्केट, हमारे घर के जो नज़दीक है, जहाँ से अक्सर सुबह के टाइम मैं गुज़र के जाती हूँ। आपने वो मार्केट देखी भी होगी। तो ये 3 मैंने हिजाब लिए थे जो मैंने अपने बाया के साथ इनको वेयर करना होता है। तो चले मैं 1 बाय 1 आपको तीनों जो हिजाब हैं मेरे वो ओपन करके दिखाती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा इनमें से सबसे प्यारा लगा है। तो सबसे पहले इनके फैब्रिक की बात कर लेते हैं। ये शिफॉन फैब्रिक में है और ये तकोन वाला जो हिजाब है, तकोन वाले स्कार्फ हैं जो जिनका समोसे की शक्ल में जिनकी शेप बन जाती है, ये वाला और ये वाला। और ये जो है ये वेलवेट के ऊपर है और ये बिल्कुल सीधा वाला हिजाब है जो छोटा स्टोलर टाइप होता है वो। तो चलें मैं आपको इनको ओपन करके दिखाती हूँ 1 बाय 1। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले ये आप देख लें, ये इस तरह से लेपर्ड टाइप जो प्रिंट होता है
ये उसके अंदर मेरा हिजाब है और ये काफ़ी बड़ा हिजाब है। यहाँ पर आप देखें, ये बिल्कुल सिलाई इसकी हुई है, बहुत ही प्यारा हिजाब है ये। और ये बहुत ही मज़े की जो कोरियन शिफॉन टाइप शिफॉन होती है, ये उसके अंदर हिजाब है। और ग्रीन कलर के ऊपर ब्लैक कलर का लेपर्ड की तरह का जैसे स्टाइल होता है, ये उस तरह है। और ये इसकी पूरी लुक है, आप लोग देख लें। अच्छा, मुझे याद आ रहा है एक और हिजाब मैंने लिया था, वो हिजाब अगर मुझे नज़र आता है तो वो भी मैं आपके साथ शो करती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लें, ये मेरा पहला हिजाब है जो मैंने लिया था। चलिए अब आपको मैं दूसरा शो करती हूँ। अच्छा जी गाइज़, ये जो हिजाब है ये दूसरा है। ये बिल्कुल एक जैसे मस्टर्ड ऑरेंज कलर होता है और पीच कलर होता है, उसका कॉम्बो है। और ये टाई एंड डाई है, शिफॉन फैब्रिक है इसका, वही जो मैंने आपको पहले बताया है। और इसकी भी विड्थ और लेंथ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। यानी कि अगर आप इसको समोसे की शक्ल में इस तरह से तय करके लेते हैं, निकाब भी करेंगे तो आपका बहुत इजीली निकाब हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों जो मेरे ये स्कार्फ़ आए थे, हिजाब आए थे, ये 1500 में आए थे, यानी कि 750 का ईच मुझे हिजाब मिला था। तो बहुत वर्थ इट है, बिल्कुल भी ख़राब होने वाले नहीं हैं। जल्दी आपके 2 3 4 साल जितने भी आप इसको चलाएं, ये चलेंगे अगर आप इसको बहुत एहतियात के साथ यूज़ करेंगे तो ये है मेरा दूसरा वाला हिजाब। चलें अब आपको मैं तीसरा वाला दिखाती हूँ, वो स्टोलर की शक्ल में है। तो जी गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये इतना लंबा है कि पूरे बेड के ऊपर मैंने इसको फैलाया है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा नीचे गया हुआ है। तो ये है तीसरा हिजाब, ये बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल माइक्रो वेलवेट होती है, बिल्कुल बारीक सी जो वेलवेट होती है, ये वो है। इसका बहुत ही इजीली आप हिजाब कर सकते हैं, लेकिन इसका नकाब जो है वो नहीं होगा। नकाब आपको इसके साथ अलग से ही जो है वो लेना होगा, करना होगा फेस कवर करने के लिए। और ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरह से फ्लोरल प्रिंट है, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से मैं आपको इसका प्रिंट, तो अभी आप इसका प्रिंट चेक करें। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा स्टोलर बना हुआ है और ये भी स्टोलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये मुझे 650 का मिला था और ये वेलवेट के ऊपर है जैसा मैंने बताया है, और अंदर इसके नेट टाइप कोई कपड़ा है और बहुत खूबसूरत है ये भी लेने में। चौथा स्कार्फ़ मुझे जैसे ही मिलेगा मैं आपके साथ उसका भी दिखाऊंगी डिज़ाइन, वो मैंने लिबर्टी मार्केट से लिया था। और आप मुझे बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा हिजाब सबसे प्यारा लगा है मेरे लिए। ये हैं तीनों स्टाइल, तीनों हिजाब। मैंने कहा एक दफ़ा मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर देती हूँ। और इसी के साथ अब आगे जो भी मैं कैप्चर करूँगी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये फोर्थ वन जो मुझे हिजाब मैं ढूंढ रही थी वो तो मुझे नहीं मिला, वो शायद मैंने कहीं दूर रख दिया है, पैकिंग में रख दिया है या कहाँ चला गया। ये एक और हिजाब है मेरे पास, मैंने कहा चलें जल्दी से मैं आपके साथ ये भी, इसकी भी डिज़ाइनिंग और इसका भी सारा फैब्रिक वगैरह शेयर कर दूँ। ये मेरी सिस्टर ने, जो मेरी बड़ी सिस्टर है माशाल्लाह से, जिनके घर मैं गई भी थी और आपने उनका व्लॉग भी देखा था, ये मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। और ये भी फैब्रिक बेस है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से इनके ऊपर ये टेसल्स जो है ये सारे लगे हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी वाली वेलवेट है और साथ में ये नेट है वेलवेट के साथ जो होती है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो ये है, इस तरह से इसका डिज़ाइन है, ये देखिए आप। बहुत ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही खूबसूरत किस्म का हिजाब है ये। चलिए इसको मैं खोल के, ये अभी तो खुला हुआ है, काफ़ी लंबा है, पूरी चादर के जितना लंबा है। इसको मैं तय करके आपको शॉर्ट करके थोड़ा सा मैं इसकी पूरी लुक दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें इस तरह से इसकी पूरी लुक है। ये टेसल्स हैं इसके साथ, और ये लिया हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, ग्रीन कलर में है, बॉटल ग्रीन कलर है ये। और ये है इसकी पूरी लुक। इसके अंदर जो इसका वेलवेट है वो भी 2 शेड में है, 2 से 3 शेड में है। एक बिल्कुल लाइट सा ग्रीन है, एक बिल्कुल ब्लूइश ग्रीन है, और एक बिल्कुल बॉटल ग्रीन है जो ब्लैकिश शेड दे रहा है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो मुझे बताइएगा अब आपको इन चारों में से कौन सा मेरा जो हिजाब है वो सबसे प्यारा लगा। अच्छा जी, हिजाब कलेक्शन मैंने दिखा दी। इसके बाद मैंने रेसिपी शूट की है आज आलू गोभी की, लेकिन
हिजाब कलेक्शन की वजह से वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि मैं यही सोच रही हूँ कि जो आलू गोभी की रेसिपी है उसको मैं कल जो है वो किसी वीडियोस के साथ अटैच करके व्लॉग जो है उसका सेंड करूँगी, आप लोगों को भेजूँगी। और इसके साथ मैं यहाँ पर शपैक गैंग जो है उनका व्लॉग देख रही हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।